नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मैं और मेरे सहयोगी हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। राजा भाई, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में फिर। थैंक यू। और आपको फिर बधाई कि आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नए कौन होंगे इसको बैठक के पहले सूचना दे दी थी। जय महाकाल लिखकर उस खबर को तुरंत आपने ब्रेक कर दिया था। बहरहाल खबरों के सोर्स आपके काफ़ी पावरफुल हैं, उसके लिए आपको बधाई। मध्य प्रदेश में जिस तरह से नेता का चुनाव हुआ है, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। थोड़ा नहीं, मुझे लगता है बहुत चौंकाने वाला है। बड़े नेताओं को दरकिनार करके मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री पद के लिए बना दिया गया है। क्या कहते हैं इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपने जो बात कही है ना, उसकी शुरुआत ये करता हूँ कि मैंने जो कुछ सीखा है ना, आपसे सीखा है। मेरी पत्रकारिता की कक्षा के और ABCD मैंने आपके सानिध्य में सीखी है। तो ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि मैं आपके सानिध्य में हूँ, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने आपकी मेंटरशिप में ही जर्नलिज्म को सीखा है, और मैं इसको सार्वजनिक रूप से मानता भी हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहता भी हूँ। यहाँ आप सब लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। राजा भाई, उनको काम करते करते 25 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। मैंने इतना डेडिकेटेड, अपने काम के प्रति इतनी लगन रखने वाले किसी पत्रकार साथी को आज तक नहीं देखा है। राजा भाई और हमने साथ ही शुरुआत की और साथ ही काम को आगे बढ़ाया, लेकिन इतनी लगन के साथ किसी काम को करना और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना, अगर कोई सीखना चाहता है तो राजा भाई उसकी नर्सरी है। फिलहाल थैंक यू। मोहन यादव जी को लेकर हम बात कर रहे हैं। देखिए, मोहन यादव का आपने जो जिक्र किया कि हमने खबर पहले ब्रेक कर दी थी, चलिए, तो महाकाल की कृपा से, ईश्वर की आशीर्वाद से कई बार अपने को बड़ी खबरों का ब्रेक थ्रू मिलता है। देखिए, जब नाम चल रहे थे साहब, आपको ध्यान हो कि सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, तोमर, शिवराज, प्रहलाद पटेल, सबके जब नाम चल रहे थे, तो मैं बार बार एक बात लिख रहा था कि इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत क्रेडेंशियल इनपुट था कि इनमें से कोई नहीं होगा। अब मोहन यादव क्यों हुए, कैसे हुए, इस पर चिंतन की आवश्यकता है। देखिए, OBC का रिप्लेसमेंट OBC, ये थ्योरी सबको मालूम है, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि मोहन यादव OBC हैं और शिवराज सिंह चौहान OBC हैं। उनका रिप्लेसमेंट चाहिए था तो OBC की जगह OBC लेकर आए। प्रहलाद पटेल एक बड़े स्टॉलवर्ट लीडर हैं, जिनको OBC की उनकी एक बड़ी पहचान है और OBC के बड़े लीडर हैं, और उनका नाम ऑलमोस्ट पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल ही रहा था कि प्रहलाद पटेल रिप्लेस करेंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था, आपने आपके टेलीविज़न शो में भी कहा था कि यादवों के जो वोट बैंक है उसको एक आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश में ये यादव कार्ड खेला गया है। OBC इन ब्रैकेट यादव। यादव से तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश के यादव और बिहार के यादवों पे, जैसा कि पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि इस पे ये कार्ड खेला गया है। मोहन यादव का कोई लंबा कैरियर नहीं है पॉलिटिक्स में, आप ध्यान रखिए। आप मतलब बहुत स्टॉलवर्डशिप वाली बात नहीं है। 3 बार के विधायक हैं, ठीक है, ABP और RSS से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे बड़े बड़े राजनेता हमारे मध्य प्रदेश में, उनसे बड़ी पोजीशन एक लीडर हमारे पास हैं। मोहन यादव का चयन करने के पीछे राज क्या, यही एक सवाल है। तो मेरी नज़रों में मोहन यादव की चयन के पीछे यादव जो सरनेम है एक बड़ा फैक्टर है, जिसको पॉलिटिकल कॉरिडोर में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र BJP इस यादव हमारे यादव मुख्यमंत्री को एक्सपोज करके, हमारे यादव मंत्री को एक्सप्लोर करके ये बताया जाएगा कि देखिए, हमने अलग अलग राज्यों में अलग अलग कास्ट का हमारा रिप्रेजेंटेशन है। OBC में यादव, और वहाँ पे छत्तीसगढ़ में ट्राइबल, प्लस आज राजस्थान का भी जो अनाउंस हुआ है वो अपर कास्ट से हुआ है, भजन लाल शर्मा का, ब्राह्मण से। तो राजनीति में सर, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, राजनीति में आपकी पर्सनल योग्यता कोई मायने नहीं रखती है। राजनीति में आपकी जाति की योग्यता सबसे बड़ी योग्यता है। हमारे देश के अंदर राजनीति जाति आधारित है, जातिगत गणना के आधारित पर चलती है। जाति की मुंडियाँ गिनी जाती, कितने वोट बैंक इस जाति के हैं और कितना इन्फ्लुएंस है। आज मैं डाटा स्टडी कर रहा था आपसे शो के पहले, तो मैं देख रहा था कि इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को OBC के 54% वोट मिले हैं सर, 54% इस विधानसभा चुनाव में। तो अब ये देखा जाता है कि जब OBC के 54% वोट मिले हैं, इसका मतलब मोर देन 50% की आबादी तो रिप्रेजेंटेशन है इस प्रदेश के अंदर OBC का। तो फिर क्यों ना OBC का चेहरा बनाया जाए। दूसरे नाम भी थे इनके पास, प्रहलाद पटेल जैसे, लेकिन मोदी जी आप जानते हो कि सरप्राइज एलिमेंट में विश्वास रखते हैं, तो उन्होंने खुद ने काशी से चुनाव लड़ा, तो इस बार महाकाल के नगरी से, महाकाल लोक से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री को निकाल दिया, बाहर निकाला। ठीक है, मेरा ये मानना, ये जो समीकरण है लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र है। मोहन यादव उसमें एक व्यक्ति हैं, लेकिन जाति उसमें बड़ा फैक्टर है। मोहन यादव
एक व्यक्ति हैं उसमें, लेकिन यादव जो सरनेम है वो बड़ा फैक्टर, बड़ी भूमिका अदा करेगा। और राजा भाई ये बात बिल्कुल सही है कि ओबीसी के साथ साथ उनका यादव होना उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव वोटर्स बहुत संख्या में हैं। और लोकसभा चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं मोहन यादव जी का उपयोग वहाँ पर चुनाव में किया जाएगा। एज ए मुख्यमंत्री वे प्रचारक की भूमिका भी निभाएंगे। और साथ में राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात भी की है, तो छत्तीसगढ़ में विष्णु साय को वहाँ पर मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से बनाया गया है, एक ब्राह्मण को वहाँ लिया गया है। मध्य प्रदेश में भी एक बार ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। राजस्थान में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया गया है और दिया कुमारी को वहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया है। बैरवा समाज से बैरवा जी को वहाँ उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। मध्य प्रदेश में जगदीश देवड़ा जी को बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो एक पूरे इन तीनों स्टेट के जो मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ है उसमें स्पष्ट तौर पर जातीय समीकरण की बड़ी भूमिका रही है। वो जातीय समीकरण के साथ साथ लोकप्रिय लोगों को मंत्री नहीं बनाए। ये बड़ी बात है, ये इंपॉर्टेंट बात बोली आपने। हाँ। जी। और दूसरी चीज ये कि अब भजनलाल शर्मा जो राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाए गए, वे सांगानेर से पहली बार फर्स्ट टाइम के एमएलए, बराबर है, पहली बार के विधायक हैं। जी। गुजरात ये फैसले नरेंद्र मोदी अमित शाह ही ले सकते हैं। ठीक बात। गुजरात में भूपेन्द्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसमें उनका कहीं कोई नाम ही नहीं था। तो इस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, नए नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। तो इस पूरे जो कॉम्बिनेशन को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने जैसा कहा कि आपने जो अभी सबकी कास्ट इक्वेशन गिनाई ना, यही मूल कैलकुलेशन का आधार है। जब भी कोई टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब ये देखा जाता है कि अपर कास्ट के कितने, शेड्यूल कास्ट के कितने, ट्राइब्स के कितने, ओबीसी के कितने, अदर कास्ट के कितने, ये सब इक्वेशन देखी जाती है। क्योंकि मैंने एज आई टोल्ड यू कि हमारे यहाँ मतदान के समय भी नंबर ऑफ हेड गिने जाते हैं कि किस कास्ट के कितने वोट हैं, उसी रिप्रेजेंटेशन के आधार से उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी एक बड़ा सेगमेंट है, बड़ा डिसाइडिव है वोट बैंक के लिहाज से, और उस कैलकुलेशन के आधार पे शिवराज 18 साल रह लिए, 20 साल रह लिए, उसके बाद भी अन्य कास्ट से हिम्मत नहीं हुई कि अदर कास्ट से इस ओबीसी के चेहरे को बदल दिया जाए। ओबीसी की जगह ओबीसी लेकर आए, प्रहलाद पटेल को नहीं लाए, उनके कारण प्रहलाद पटेल और वो दिल्ली के दरबार जाने। लेकिन मोहन यादव का आना सरप्राइजिंग एलिमेंट तो है ही, किसी को नहीं मालूम था कि मोहन यादव बन सकते हैं। मोहन यादव एक यादव हैं, ये एक बड़ा कारण है। प्लस आपने जो उप मुख्यमंत्रियों की इक्वेशन की बात करी, चाहे वो राजन शुक्ला हो या देवड़ा हो, ये सब कास्ट इक्वेशन है। राजन शुक्ला को इसलिए लिया गया कि विंध्याचल के अंदर विंध्य वाले बेल्ट में बीजेपी कमज़ोर हो रही थी, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना था, इसलिए हुआ। देवड़ा को आप देखिए, ये फिर मालवा बेल्ट से ही जुड़े हुए हैं, तो एक रिप्रेजेंटेशन और मिल गया मुख्यमंत्री के साथ साथ। तो कास्ट इक्वेशन बड़ा मैटर कर रही है। यदि कास्ट इक्वेशन मैटर नहीं करती तो फिर आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय जैसे स्टॉलवर्ट लीडर, जिनका कंट्रीब्यूशन इस चुनाव में मैं लिख चुका हूँ, फिर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 9-0 का स्कोर में कैलाश विजयवर्गीय का आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है इंदौर के परिणामों में। मध्य प्रदेश के परिणाम में खासतौर से मालवा निमाड़, जहाँ 66 सीट आती है, 100% कैलाश जी का कंट्रीब्यूशन रहा है। कैलाश जी दिन में मालवा निमाड़ अन्य जगह जाके प्रचार करते हैं, शाम को खुद का चुनाव प्रचार करते हैं। तो देखिए, आप इस बात को मान के चलिए कि जाति एक बड़ी योग्यता है। यदि जाति योग्यता न हो तो हो सकता है कि कोई एक्स व्यक्ति बन जाता है, वाई व्यक्ति बन जाता, लेकिन जातिगत आधार पर ही हमारे यहाँ मतदान होता है, वही गणना होती है। ये एक बड़ा कारण है। चाहे आपने दिया कुमारी की बात करी तो दिया कुमारी महिला के हिसाब से करी, फिर वहाँ की जो कि जयपुर की महारानी है, उस परिवार को बिलोंग करती है वो, तो एक उसको पोजीशन मिली। तो चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, तो इक्वेशन को कास्ट वाइज ही इक्वेशन के आधार पे हमारे यहाँ नीतिगत निर्णय होते हैं। हमारे यहाँ लोकप्रियता नहीं देखी जाती, हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि इस व्यक्ति को बनाने से कितना बड़ा संदेश राजनीति में जा रहा है। सही बात है। जातिगत समीकरणों का ताना बाना बुना गया है इस तरह से मंत्रिमंडल बनाने को लेकर, मुख्यमंत्री को बनाने को लेकर। साथ ही मोहन यादव जी के बारे में एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूं कि पहली बार वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले राजा भाई, आज से 7-8 महीने पहले भी जब लगातार सब नेता दिल्ली की ओर कूच कर गए थे और नाम चलने लगे थे कि नया मुख्यमंत्री शिवराज जी की जगह कौन बनेगा, तो उस समय भी मोहन यादव का नाम तेजी से उछला था। और उस समय सारे जो शिवराज जी के विरोधी थे वो इकट्ठा हो गए थे, वे किसी भी नाम पर सहमत होने के लिए तैयार थे। तो मोहन यादव का नाम पहली बार निकल कर नहीं आया है। उस वक्त भी मोहन यादव का नाम ओबीसी के चेहरे के तहत
निकल कर सामने आया था। नहीं, उस समय दो नाम थे। आप मोहन यादव का जिक्र कर रहे हो और भूपेंद्र सिंह जो है जी, जो हमारे मंत्री हैं अर्बन डेवलपमेंट, शिवराज जी की तरफ से नाम। शिवराज की तरफ से। तो जब आप कास्ट इक्वेशन की बात करोगे तो फिर मोहन यादव हो, भूपेंद्र सिंह हो या प्रहलाद पटेल हो, समाज का रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है। अब मोहन यादव का एकदम एकाएक डिसीजन कैसे हुआ, ये तो आप मोदी जी और अमित शाह ही जानते हैं कि इसके पीछे उनकी सोच क्या है। सोच पॉलिटिकली है, पॉलिटिकल लेंस से ही देखा जा रहा है। और इतने कोई लोकप्रिय व्यक्ति तो है नहीं मोहन यादव कि उनको बच्चन बनाने से बहुत लहर आ जाएगी ना। लोकप्रियता के नाम पे मोहन यादव कुछ नहीं है, लोकप्रियता के नाम से इससे बड़े बड़े लीडर हमारे पास बैठे हैं। लेकिन कास्ट इक्वेशन के लिहाज से मोहन यादव को बनाया गया है। आपने जो कहा पहले एक बार नाम आया था, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। उस समय भूपेंद्र सिंह का नाम भी आया था। सही बात है राजा भाई। कल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। क्या इसके अलावा अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा रही है? क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, आप मेरे पास जो पुख्ता जानकारी है उसमें देखिए, कल की शपथ में केवल मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों की शपथ होगी और कोई मंत्रिमंडल का गठन कल नहीं होने वाला। ये मेरे पास जो बहुत विश्वस्त सूत्रों की जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसमें प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, नितिन गडकरी आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ से भी मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो ये कल केवल शपथ 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम की होना है। तो फिर बड़ी खबर, कल जो शपथ ग्रहण समारोह भोपाल के जम्बूरी मैदान पर होने जा रहा है उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री यानी कि मोहन यादव, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला शपथ लेंगे। और इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा और राजनाथ सिंह जी भी आ सकते हैं। राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी वहां आने की संभावना बताई जा रही है। बहरहाल ये तो शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। मंत्रिमंडल गठन को लेकर भी राजा भाई क्या लगता है कि मंत्रिमंडल गठन में भी जातिवाद ही देखने को मिलेगा, क्षेत्रवाद देखने को मिलेगा, या फिर लोकसभा की जो 29 कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा? नहीं, लोकसभा के पहले जो राज्य विधानसभा का जो मंत्रिमंडल है उसमें रिप्रेजेंटेशन जातियों का ही होगा, जोन वाइज होगा कि किसको कहाँ से एडजस्ट किया जाए, कौन सी कास्ट। देखिए, कास्ट तो हर जगह लागू है सर, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे पार्षद हो, हर जगह कास्ट इक्वेशन मैटर करेगा ही। रिप्रेजेंटेशन कास्ट के हिसाब से होगा क्योंकि देश की राजनीति कास्ट आधारित पर ही चलती है। तो अब चूंकि कल तो मंत्रिमंडल में 2 डिप्टी सीएम और सीएम की शपथ है, उसके बाद कास्ट की इक्वेशन बनेगी, उसके अकॉर्डिंगली प्लान होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस बार एज्यूम कर सकते हैं रमेश मेंदोला मंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि रमेश मेंदोला लंबे समय से बीजेपी को एक लंबी जीत दिलाते रहे हैं और एक अच्छे कुशल प्रबंधक हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक उनका जो रिप्रेजेंटेशन, चाहे कभी तुलसी सिलावट ले लिया हो या कभी महेंद्र हाडिया ने ले लिया हो, मुझे लगता है इस बार रमेश मेंदोला यहाँ से इंदौर से एक मंत्री बनेंगे, इसकी संभावनाएं मेरी तरफ से देखी जा रही है। तो बड़ी बात राजा भाई ने कही है कि रमेश मेंदोला के मंत्री बनने की इंदौर से संभावना जताई जा रही है। फैसला भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को करना है। रमेश मेंदोला लंबे समय से मंत्री बनने के लिए प्रयासरत हैं, साथ ही उनकी जीत बहुत मायने रखती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जीतने का वे कीर्तिमान बना चुके हैं। साथ ही राजा भाई एक अंतिम सवाल मेरा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में इन बड़े नेताओं को दरकिनार करके मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जी और भी अन्य कई नेता हैं, रीति पाठक है, तो इस तरह से जो बड़े नेता हैं इनको दरकिनार कर दिया गया है। क्या इनकी कोई भूमिका भविष्य में दिख रही है आपको मध्य प्रदेश में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर को तो विधानसभा अध्यक्ष बना के एडजस्ट कर दिया गया है। अब शिवराज सिंह चौहान चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से उतरे हैं तो मंत्री तो बनने से रहे। अब उनके पास ऑप्शन क्या है, आइदर लोकसभा और आइदर संगठन। विधानसभा में हो अच्छी बात है, लेकिन लोकसभा हो सकता है कि पार्टी लोकसभा लड़ाए फिर आपको ऊपर लेकर जाए और कोई भी मंत्रिमंडल में जहाँ पोर्टफोलियो में एडजस्ट करना हो करे, आइदर आपको संगठन में एडजस्ट करे। एक थ्योरी तो ये है। दूसरी बात, आपने जो प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय की बात की, तो मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत सोच ये है कि अब वीडी शर्मा की पोस्ट खाली होने वाली है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पोस्ट खाली होने वाली है। तो चूंकि ओबीसी एडजस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं कहाँ पे, मुख्यमंत्री में, तो अपर कास्ट मतलब कैलाश विजयवर्गीय, हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में पार्टी उनको सोच रही हो, विचार कर रही हो, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। कैलाश जी की संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल को देखते हुए और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी उनको प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। आगे क्वेश्चन मार्क, ऐसा मेरा मानना है।
प्रहलाद पटेल की भी भूमिका हो सकता है संगठन में कहीं तय कर दी जाए, दिल्ली के संगठन के अंदर तय कर दी जाए, लेकिन इन दोनों का उपयोग तो होगा क्योंकि दोनों बड़े नेता हैं। प्रहलाद पटेल को केंद्र के मंत्रालय से आपने इस्तीफा लेकर विधानसभा लड़ाया है, तो उनका उपयोग तो उनको करना ही पड़ेगा। कहाँ करेंगे ये एक यक्ष प्रश्न है। मुझे लगता है कैलाश जी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। तो बड़ी खबर, कल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भोपाल के जमहुरी मैदान पर होगा। वहां पर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी के मौजूद रहने की संभावना वहां पर है। मध्य प्रदेश के इस मंत्रिमंडल में 2 मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और 1 मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। बाकी जो मंत्रियों के मंत्रिमंडल में आने की संभावना है उसको लेकर अभी हम सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। जो हम इंदौर में बैठे हैं तो इंदौर को लेकर राजा भाई का मानना है कि रमेश मेंदोला को मंत्री बनाया जा सकता है। तो ओवरऑल लब्बो-लुबाद निकल कर सामने आ रहा है और कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल की भूमिका के बारे में भी राजा भाई का मानना है कि कैलाश जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है और प्रहलाद पटेल को राष्ट्रीय स्तर पर कई संगठन में एडजस्ट किया जा सकता है। यह सब लब्बो-लुबाद है चुनाव के बाद के इस कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।